अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, कैसी हैं आज आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलें पहले मुझे ये बताएं पिछले हफ़्ते वो ख़यालात तो नहीं आए कि काश मैं ना होती वाले? 2 बार आए लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं आए पहले जैसे आते हुँ, थे। कोई प्लान नहीं सोचा, बस वही पैसिव फीलिंग्स। चलें ठीक है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आपकी शिद्दत में थोड़ा फ़र्क आया और कोई प्लान नहीं था। अच्छा, अब हम हर सेशन की शुरुआत में ये चेक करते रहेंगे, तो आप बताएँ मुझे कि एक्टिविटी लॉग के बारे में क्या ख़्याल है? आप लाई हैं वो? जी, ये रहा कुछ कहूँ तो ज़्यादा लिखा नहीं है, हुँ। लेक वही बेड, लैपटॉप, टीवी, बेड, लैपटॉप, टीवी यही साइकिल्स में थी ज़्यादातर। ठीक है। हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब मुझे बताएँ कि मंडे को क्या लिखा है आपने? मंडे को 9 बजे उठी, फिर लैपटॉप स्क्रॉल किया, 2 घंटे मूड मतलब 3 रहा। और दोपहर को सो गई 2 घंटे, फिर शाम को उठी, टीवी देखा, मूड 2 रहा, हुँ, रात को फिर लैपटॉप। अच्छा तो मतलब ठीक है, अब यही साइकिल आपका रिपीट होता रहा। अच्छा, कोई पूरे हफ़्ते में ऐसा दिन गुज़रा जो थोड़ा आपको डिफ़रेंट लगा हो बाकी दिनों से? जी। हाँ, एक्चुअली थर्सडे को छोटी बहन की बर्थडे थी, अम्मी ने केक मँगवाया। थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठी, उन उन लोगों के साथ टाइम हुँ, स्पेंड किया, तो मूड काफ़ी अच्छा था, यानी कह सकते हैं कि 5 तक। ठीक है। तो आपने हल्का महसूस किया? जी, बिल्कुल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है कि आपने फैमिली के साथ जब टाइम गुज़ारा तो थोड़ा हल्का महसूस किया है। इससे पता चलता है कि आपका मूड कंप्लीटली बिल्कुल फ्लैट नहीं है। ये एक्टिविटी और जब आप एंगेज करती हैं दूसरे लोगों के साथ, उससे थोड़ा-सा मूव कर जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए। तो ये हमें बहुत कुछ बताता है। चलिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ मैं, डिप्रेशन साइकिल जिसे कहते हैं। जब हम लो फील करते हैं हम नेचुरली एक्टिविटीज़ से दूर होना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है तो क्या फ़ायदा ये सब करने का। लेकिन जितना कम हम ये सब करते हैं उतना कम हम अचीवमेंट और प्लेयर हमें ज़िंदगी में मिलता है। लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं, एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं, हमारी ज़िंदगी से वो चीज़ें और उतनी दूर होती जाती हैं। हमें खुशी महसूस नहीं होती अगर हम वो कर भी लें, एनर्जी नहीं महसूस होती। और जितना कम हमें प्लेयर मिलता है ना, मतलब जितनी कम हमें खुशी महसूस होती है या ये एहसास कि मैंने कुछ किया है, उतना ज़्यादा हम लो फील करते हैं। तो फिर से हम लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं, जिसे हम विथड्रॉल भी कहते हैं। तो ये साइकिल आपका जब रिपीट होता जाता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे एक चक्कर होता है ना, पहिए का जैसे पहिया होता है, उसी तरह ये चीज़ें भी दोबारा होती जाती हैं। जिस तरह आप अवॉइड करती जाती हैं चीज़ें, उतना ही वो आपको लो फील करवाती जाती हैं। ये बिल्कुल मेरा पैटर्न है। जितना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, उतना ज़्यादा गिल्टी फ़ील करती हूँ, जो मुझे और अवॉइड करने पे मजबूर करता है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। गिल्ट भी इसी साइकिल का एक हमारा हिस्सा बन जाता है। अब ये है कि हम इस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका है जिसे हम बिहेवियरल एक्टिवेशन भी कहते हैं। हम इस साइकिल को छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए तोड़ते हैं बिना ये वेट किए कि जब मोटिवेशन आएगी तब हम करेंगे। हम मोटिवेशन के बगैर भी ये साइकिल इस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं ताकि हम में थोड़ा-सा हम लोग चीज़ों को बेहतर बना सकें, ठीक है? लेकिन मोटिवेशन ही नहीं है करने को। बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि हम लोग चीज़ों को अवॉइड इसलिए करते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं है, हम क्यों करें ये चीज़ें? और ये सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है डिप्रेशन के बारे में। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन मिलनी चाहिए, फिर हम कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ज़ोया मेरी बात सुनें, डिप्रेशन में अक्सर उल्टा होता है। पहले हम कोई एक्शन जब तक नहीं लेते,
तो हमारी मोटिवेशन भी उस तरह काम नहीं करती। पहले छोटा सा एक्शन लेना पड़ता है, फिर थोड़ी सी मोटिवेशन जो है वो उसको फॉलो करती है। इसको हम कहते हैं एक्ट फर्स्ट मोटिवेशन फॉलोज भी कहते हैं। लाइक हम वेटिंग टू फील लाइक की स्ट्रेटजी में रहते हैं। लाइक इफ़ हमें कुछ फील नहीं हुआ तो हमने वो करना नहीं। तो बट हम लोगों ने यहाँ पे ये करना है, जस्ट टू अ स्मॉल पीस ऑफ इट की स्ट्रेटजीज़ पे जाना है। लाइक हम उसे ट्राई तो कर सकते हैं ना, वो हमें फ़ील करवाए या ना करवाए, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ हमें फ़ील करवाने लग जाएगी और चीज़ों को बेहतर बना देगी हमारे लिए। ठीक है, समझ में आता है। प्रैक्टिकल मुश्किल है ना? जी मुझे समझ आती है, बिल्कुल रीज़नेबल लगना भी चाहिए। ये मुश्किल होती हैं चीज़ें, इसलिए हम एक बहुत छोटे स्टेप से शुरू करेंगे, इतना छोटा कि आपको ज़्यादा ना एफ़र्ट्स करनी पड़े। हम हर एक्टिविटी को 2 चीज़ों पे रेट करेंगे, यानी एक हम करेंगे मास्टरी, यानी कोई अचीवमेंट का एहसास, चाहे आपके लिए वो बहुत छोटा हो। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि आज आपने कपड़े फ़ोल्ड किए, तो वो आप मास्टरी में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग प्लेयर में रखेंगे, लाइक यानी एन्जॉयमेंट का एहसास, ठीक है। हम वो उन कामों को 2 चीज़ों में रखेंगे, फिर उसको हम 0 से लेके 10 पर रेट करेंगे। क्योंकि ना डिप्रेशन में लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट नहीं होती, लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी में हमें उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। हम उन्हें भी काउंट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें हमारी साइकिल तोड़ने पे हमारी मदद करती हैं। ठीक है, समझ गई। अच्छा, जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करते हैं ना, 3 तरह से करते हैं, 2 तरह से, कि मास्टरी एक्टिविटीज़ जो हमें अचीवमेंट का एहसास देती हैं कि हमने कुछ किया है, और प्लेयर एक्टिविटीज़ जो हमें इंजॉयमेंट देती हैं, लाइक हमें खुशी होती है वो चीज़ें करने की। एक हेल्दी स्केड्यूल हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। आपके केस में भी ये दोनों चीज़ें बहुत कम हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। मैं सोचती हूँ ज़्यादातर मेरा दिन कुछ नहीं कैटेगरी में आता है। हाँ जी ठीक है। ये हम इस हफ्ते के प्लान में भी शामिल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम एक सिंपल डेली स्केड्यूल बनाएं, सुबह दोपहर शाम का, हर वक्त के लिए कोई एक छोटी सी एक्टिविटी स्केड्यूल करें। सबसे पहले सुबह उठने के लिए अब का टाइम लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम इस पे स्टार्ट करते हैं कि सुबह उठने का टाइम। तो आप कब उठती हैं सुबह? कभी 9, कभी 10। चलें ठीक है, एक कंसिस्टेंट वक्त सेट करते हैं, हम 8:30 कर लें, क्या आपके लिए ठीक है 8:30? हाँ, कर सकती हूँ। चलें ठीक है। अब क्या आप एग्री हैं कि हम रोज़ कम से कम 2 स्पेसिफिक छोटी एक्टिविटीज़ स्केड्यूल करें, लाइक एक जो मास्टरी वाली हो और एक जो आपको थोड़ी सी खुशी दे, ठीक है? पॉसिबल है आपके लिए? जॉ जॉब लिस्टिंग देखना मुश्किल है, क्योंकि वही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा गिल्टी फील करवाती है। ठीक है ज़ोया, आपने ये चीज़ हाईलाइट की कि मेरे लिए जॉब लिस्टिंग वाला थोड़ा सा मुश्किल है, और इससे मैं एग्री भी करती हूँ। चलिए इस हफ्ते हम जॉब सर्च को स्केड्यूल में शामिल नहीं करते, हम उस स्पेसिफिक एरिया पे बाद में काम कर लेंगे। पहले हम जब तक हमारी थोड़ी सी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप ना हो जाए, क्योंकि अभी उसे आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। फ़िलहाल सिर्फ हम एक छोटी सी एक्टिविटीज़ रखते हैं, न्यूट्रल सी, कुछ आइडियाज़ देते हैं, हम मास्टरी के लिए सेट करते हैं, जैसे कमरे की सफाई, बर्तन धोना, एक छोटी सी लिस्ट बनाना। अगर हम प्लेयर की बात करें जो आपको खुशी दें थोड़ी सी, वो ये कह सकते हैं हम कि अपनी पसंदीदा चाय पीना महसूस करते हुए, या आप कह लें कोई गाना सुनना, थोड़ी देर शाम को बाहर छत पे बैठ जाना, ठीक है। और अगर हम ये चीज़ें भी ऐड कर लें, एक कनेक्शन वाला काम भी हम करते हैं। आप एक दोस्त को छोटा सा मैसेज भी भेज सकती हैं कि क्या हाल है आपका, या आप अम्मी के साथ भी 10 मिनट बैठ सकती हैं फ़ोन यूज़ किए बगैर। ये सब ठीक लगता है, लेस प्रेशर वाला। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ये कम प्रेशर वाला लग रहा है।
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक ही दम ऐसे गोल सेट कर लेना कि जॉब लिस्टिंग वाला भी अभी कर लें, ये भी कर लें, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो मिस हो जाएगा, तो वो फेलियर वाली फीलिंग आपकी और बढ़ा देगी। तो हम छोटा और अचीवेबल बेहतर स्टेप लेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे प्रोग्रेस की तरफ जाएं। चलें अब स्पेसिफिक दिन के हिसाब से हम प्लान करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलें अब एक और आखिरी चीज़, कभी लोग ये स्केड्यूल बनाते हैं लेकिन फिर भी परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है? और फिर अपने आप को वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं अभी आपको ये कह देती हूँ कि अगर आप कोई एक्टिविटी मिस कर देती हैं तो ये आपके लिए फेलियर नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और हम अगले सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आपको रोक रही थीं और क्या ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से आप वो कर नहीं पा रही थी, कोई खुशी नहीं महसूस हो रही थी आपको और आपने वो नहीं की। तो अगर मिस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम जजमेंट नहीं करेंगे, आप आसानी से मुझसे शेयर कर सकती हैं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि मैं वैसे ही हूँ। अगर एक चीज़ छूट जाए, मतलब एक काम नहीं कर पाती तो सब छोड़ देती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुझसे शेयर किया कि आपकी थोड़ी-सी नेचर भी इस तरह की है। तो जो है ये बहुत कॉमन पैटर्न है और हम इस पे भी आगे जाके काम करेंगे। तो फ़िलहाल बस मैं यही कहूँगी कि आपने आज इस पे ट्राई करना है, तो कोई परफ़ेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे हो सके आपने ट्राई करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, लाज़मी ट्राई कीजिए, ठीक है? जी ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ ज़ोया। अल्लाह हाफ़िज़।